नवाज शरीफ बात हो रही थी मलिक साहब, वो सुना दुबई जा रहे हैं कि पहुंच गए हैं, क्या मामला है? शहबाज शरीफ भी वहाँ पे पहुंचेंगे, बाकी भी और ये को नया मिसाक होने लगा, पहले लंदन में होते थे अब दुबई के अंदर हो रहे हैं। नहीं, मिसाक तो शायद हो ही जाएगा, मगर मिसाक के साथ आपको पता नहीं यहाँ पे अक्सर कभी कभी आप भी बड़ी बड़ी खबरें तोड़ते ना, फलानी वीडियो आ रही है, फलानी फिल्म बन रही है, फलानी वो होती है बैंकॉक के शोले वगैरह। तो ये बड़े समझदार लोग हैं, ये इसलिए पाकिस्तान में मिलते ही नहीं है। आपका मतलब है कि चूंकि दुबई में या लंदन में आईबी नहीं है तो इस वजह से फिर वो वहाँ पे प्लान उधर बनाते हैं। वहाँ लोड शेडिंग बड़ी होती है ना, वहाँ अक्सर ये मतलब वहाँ कोई इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं होते, लिहाजा ये इसलिए नहीं आते। और आपकी इतला के लिए जरदारी साहब भी आपको पता है और बिलावल साहब भी ऑन इज वे हैं। और ये मेरा ख्याल ये मैच फिक्स है सारा। एक्चुअली आप देखें इतफाकत कितने अच्छे हो रहे हैं, एकदम IMF भी मान गया और एकदम हमारी अदालत को भी पता चल गया कि वो जो फलाना केस था ना नवाज शरीफ साहब पे प्लाट का जो उन्होंने दिया था वो उसमें भी बरी हैं। मतलब हमारे एक ऐसा एक सिस्टम है, मैं आज ही सोच रहा था मैं कितना खूबसूरत सिस्टम है सियासी। एक दिन एक गुलूकार है, उसको कहा गया यार तुम्हारे अंदर तो एक बहुत बड़ा सियासतदान है, इब्राल की बात करूँ तो वो जनाब वो सियासतदान बन जाते हैं। एक दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनते हैं, नहीं मैं तो फिर गुलूकार हूँ। तो मुझे लगता है कि ये दुबई का जो मामला है ना, ये मुझे लगता है इनको नज़र आ रहा है आगे इलेक्शन, और इलेक्शन की सिर्फ एक वजह है। इलेक्शन की वजह बार बार जो मैं कह रहा हूँ, अजहर ने भी बात की है कि ये सारी ये जो फौजी अदालतों का मसला है, ये आइन की कोई लड़ाई नहीं है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिकली क्रश करने के लिए क्रश अब हो ये रहा है कि इनको नज़र आ रहा है इलेक्शन। इसी के साथ देखिए कैसी कैसी खबरें आ रही है, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, खबरें आनी शुरू हो गई हैं और अंदर के जराए भी कह रहे हैं कि इज ऑन इज वे। वो काजी साहब नामजद चीफ जस्टिस, अच्छा वो हो गया। नंबर 2 जो जिस तरह मैंने आपको बताया, तो कंडीशन एक केस है, अब यहाँ पे भी बरी हो गया, फिर आपका IMF से भी मुआहदा हो गया। और एक मैं आपको खबर देता हूँ, ये जो दुबई जो जा रहे हैं ना, ये इसके साथ सऊदी अरब वगैरह, ये एक पूरी फिजा बनाने लगे इलेक्शन कैंपेन की। ये कोशिश कर रहे हैं उन लोगों से मिलके कि आप जिस तरह एकदम खबर आई है ना IMF से लोन आपको आ गया, अब वो अपने आप को पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट की बातें करेंगे। यू विल सी विद इन फ्यू डेज आप सुनेंगे कि जी सऊदी अरब ने कहा इतने $10 बिलियन की हम इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं, $25 बिलियन की फलांग करने लगे। नहीं ये दोबारा आएंगे। अच्छा। तो आपको एक लेकिन उसमें इनका कोई कमाल नहीं है। नहीं ये सारी इलेक्शन कैंपेन एस्टेब्लिशमेंट का कमाल है, जिसका भी है सबका। मैं आपको प्लान बता रहा हूँ, इलेक्शन का प्लान बता रहा हूँ कि IMF भी आ गया, थोड़ी सी महंगाई भी कम हो गई। अच्छा आज इनको पता लगे कि यार पेंशन बहुत ज्यादा है। वैसे 35 साल से पासन चला रही है ये सागडार साहब, 5वीं दफा चल नहीं सकता था इस तरह से। नहीं, मेरा यार सवाल ये, मुझे ये बताओ बाजवा, जब आप मुझे बार बार बताओगे कि इलेक्शन हमारे पे बड़ा पेंशन का बोझ है, पेंशन का बोझ है, ये मैंने खत्म करना है, किसने खत्म करना है, ये तो मुझे बताओ। ये हाजी पे जाके दुआ से खत्म होगा। अच्छा वहाँ खत्म होगा। हाँ, ये पाकिस्तान की जो मौसमी मसाइल है ना, ये वहाँ पे वो आज इसहाक साहब ने फरमाया भी है कि वो वहाँ पे जाके दुआ करें तो उससे मामला जो ना बेहतर होंगे। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, फिर इसी के ऊपर बात। ये बड़ा हाँ, इसहाक साहब वो पहले कहते थे जनाब एक प्लान A कामयाब नहीं होता तो प्लान B आ जाएगा। आज वो कह रहे थे कि अगर IMF से मुआहदा हो गया तो ठीक है, वरना ऐसी कौन सी बात है, बिस्मिल्लाह, नहीं तो वैसे भी तो चलता ही रहा है, गुजारा तो हो ही रहा है हमारा। इसहाक डार साहब की मलिक साहब आपको बात करने लगे थे, लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, अभी पिछले दिनों एक सहाफ़ी ने उनसे सिर्फ मुल्क की इकॉनमी के बारे में पूछ लिया तो उन्होंने आगे से मतलब दस्तों गिरेबान हो गए, बाकायदा चपेट मार दी उसको। तो आप भी ज़रा एहतियात से बात कीजिएगा जो आप करने लगे। यार मेरी तो गाल छड़, वो आज उन्होंने 215 अरब के जो चपेड़े लगा दी हैं पाकिस्तानी को, उसका भी तो कोई सवाब करो ना, उसका भी तो जवाब दो। 215 अरब टोटल, पहले को 9,000 का टारगेट था, 92 हाँ 9200 अरब इकट्ठा करना। तो ये चपेड़े ही मारे हैं। और अब वो कह रहे हैं कि पेट्रोल भी इससे महंगा शायद करेंगे, उसका भी बढ़ा रहे हैं। और कोई प्रॉपर्टी आज फिर एक किस्म का टैक्स आप नया बजट आपने बना दिया ना, वो तो होना ही होना ना, वो आगे आना। असल में वो चल ये रहा है मामला। वो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना 72 साल से वो अपनी चादर के मुताबिक पाँव नहीं था, ज्यादा फैला रहा था। अच्छा। तो उसको लिमिट के अंदर लेके आना है आप। अच्छा ये यार ये मुझे बताओ, ये 72 साल पहले इस मुल्क का जो वजीर आज़म या सदर या जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव था वो अकबर बाजवा था, या ये हमारा ये नदीम मलिक जो हमारा कैमरा मैन, तुम लोगों ने पासन चलाया। यार खुदा का हो 40 साल से तो तुम अकबर से ज्यादा टाइम हो गया PMLN को, बजाय कि ये कहें कि यार हम 40 साल से इस मुल्क में पेंशन का निज़ाम सही नहीं कर सके, हम 40 साल से PIA को प्रॉफिटेबल नहीं बना सके, हम 40 साल से रेलवे को प्रॉफिटेबल नहीं बना सके, हम 40 साल से इतनी बड़ी रियासत है। मैं आपको सिंपल जुबान में बता दूँ, 9,000 to 200 आपने बताया ना, दुनिया का कोई मुझे ज़ेन बता दो जो 9,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करे और खर्चा अपना कितना रखे, 18,000 अरब। यानी कि
आपको मैं 100 रुपया दूं और आप घर में सरकारी खर्चे नहीं रहने हैं, बाकी वो आपसे मेरे से डिमांड कर रहे हैं नहीं नहीं, ये पॉइंट बड़ा जरूरी है अकबर। ये IMF है क्या? ये पाकिस्तानी को जो बीमार कर दिया IMF, वो मेरे लिए नहीं है। IMF इसलिए है कि हमने ये जो पेंशनें देनी है, ये जो हमने PIA का लॉस है 600 रुपए का, वैसे वो पेंशन वाला सुन तो लो ना, थोड़ा सा अच्छा काम किया। IMF किस लिए होता है? ये सानू ऐसी IMF आ गया, IMF आ गया। और ये मेरे, हम तो अनपढ़ लोग हैं, ये कैमरा मैन मुझे बताते हैं, मुझे से बड़ी खुशी की बात है कि IMF हमें पैसे देने लगा। मैं कहा काका तेन की लबना है तुम्हें, मैं अभी बताऊं कि 56 रुपए का यूनिट है आपका एक बिजली का। IMF ने तुम्हें क्या देना है? 49% महंगाई है खाने पीने की पाकिस्तान में। ये इस रीजन में मैं सर पकड़ लेंगे मेरे, वो गुस्से में निकल के लफ्ज़ पंजाबी बोल दिया, वो ये तो बड़ा गुनाह मेरे से हो गया। तो 1% महंगाई है खाने पीने की चाइना में, 2.9% है इंडिया में, ये जो मैं अपने रीजन की आपको बता रहा हूँ, और 3% है अफगानिस्तान में। मैं 49% खाने पीने की चीजें आपने मुझे आप ये बताएं, आप इंडिया की बातें तो है, मैं आप जाके IMF तुझसे जफा पा लें जाके इंडिया ने, मुझे बताएं कि वहां की सियासी सूरत हाल कभी इस तरह की होती है, ये हरकतें वहां पे चलती हैं? मेरा तो सवाल ये है ना, जो तुमने किया था, मेरा सवाल है कि हमारे हुक्मरान इतने खूबसूरत हैं, हमें आगे बता। अच्छा, हुक्मरानों से वो बात पेंशन वाली आप जो कर रहे थे, इट्स लॉन्ग ड्यू। और चलें, एक चीज अच्छी है जो उन्होंने इस वक्त स्टार्ट की है कि पेंशन रिफॉर्म्स। एक चीज जो डार साहब बता रहे थे, हमें पता था। सर जी बात तो सुने ना, वो ऐसे लोग हैं सरकारी जो एक नौकरी से रिटायर होते हैं, दूसरी से तीसरी पे वो 3-3 पेंशनें ले रहे हैं सर। तो भाई वो मैंने आपको पता है कि वो जो नौकरियां 3-3 पेंशनों वाली होती हैं, वो उनकी तनख्वाहें कितनी होती हैं, पेंशन कितनी होती है? मुझे याद आ गया ना, जब मुशर्रफ साहब आए थे तो हमारे एक जनरल साहब थे, जनरल अरशद महमूद साहब, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर थे, लाजमी बात है वहाँ पे पेंशन लेंगे। फिर वो जनाब वो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी लागे, वो भी उनकी इनकम शुरू होगी। फिर जनरल साहब को, मुशर्रफ साहब को पसंद नहीं है कि वो इतने बड़े अहदेदार हो गए, वाइस चांसलर बड़े लंबे जो, फिर उन्होंने गवर्नर पंजाब भी बना दिए। तो यहाँ पे फिर मुझे बताओ, ये मैंने पॉइंट किया था, बताओ ना मुझे, पेंशन मैंने दी थी यार, अकाउंटेबिलिटी तो मैंने आपसे करनी है। मेरा काम है अपने वजीर खजाना से पूछूं कि भाई ये किस किस्म का निज़ाम तुम लोग चला रहे हो जिसमें लोग 3-3 पेंशनें ले रहे हैं। तो 70 साल के बाद ये मुझे अच्छी खबर दे रहे हैं कि देख। और एक और बात, पैरों के कितने पके हैं पता है क्या लफ्ज़ था? मैं नाम नहीं लेता, कादा इखलाक यार, कौन सा इखलाक? मेरे टैक्स पे अगर कोई बंदा 3 जगह पेंशनें ले रहा है और आप इतना अच्छा मेयार अपना इखलाक का रखे कि मैं नाम नहीं लेता। और भाई पाकिस्तान के लोगों को भी पूछो, मैं अभी परसों आपको मैंने बताया 59% जो एक आम आदमी की इनकम है, 59% आपकी खाने पे भी जा रही है और तकरीबन 40% आपकी बिलों पे जा रही है। 2-3% आपके पास पैसे बचते हैं, उसको कह रहे हैं पाकिस्तान की असेंबली में मेरे वजीर खजाना साहब फरमा रहे हैं। असल में नाम नहीं बताता, वजह उसकी मलिक साहब ये नाम क्यों नहीं बताते जरा ये बताओ। ये बात बिल्कुल ठीक है ना, वो नाम इस वजह से नहीं बताते कि वो बता मजा दिए पैना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, मजा दिया पैना भी नहीं, लेकिन नहीं आपके वाला भी मामला है, आपके वाला भी मामला जो अक्सर आप कहते हैं ना कि घर भी जाना है। इंग्लिश में बोलता हूँ मैं, अपोलोजाइज में पंजाबी फिर बोलता हूँ। हाँ अच्छा खैर, वो मामला सर ये है कि दूसरी तरफ वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई है, बाहर से लोग आए यहाँ पे इन्वेस्ट करें। सूरत हाल ये है कि इन्वेस्ट करेंगे सर्विसेज सेक्टर में कर सकते हैं, यहाँ पे वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं। बिजली हथिया कोई नहीं रही, हुकूमत कहती है जी 3 घंटे। मुझे आप बताएं आपकी तरफ बिजली कितनी जा रही है? आप तो वैसे बड़े पॉश इलाके में रहते हैं। मैं तो बहुत अमीर इलाके में, हो सकता है आपकी तो बिल्कुल 1 सेकंड में जाती है। मेरे तो घर में दो जगह से आती है। 7000 मेगावाट का आपको शॉर्टेज है। मैं आपको पहले उससे